दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां शहरों की चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, लेकिन लाखों लोग जो गांव से सपने लेकर आते हैं उन्हें एक छोटा सा आशियाना भी नसीब नहीं होता। वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या महंगे किराए में गुजारा करते हैं। लेकिन अब एक बड़ी उम्मीद जागी है। नीति आयोग ने हाल ही में एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग। ये रिपोर्ट आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार की गई और इसमें शहरों में सस्ते घरों की राह आसान बनाने के लिए क्रांतिकारी सुझाव है। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि भारत का शहरीकरण रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। सोचिए, 2021 में हमारी शहरी आबादी करीब 50 करोड़ थी, जो 2050 तक बढ़कर 85 करोड़ हो जाएगी। मतलब देश की आधे से ज्यादा आबादी शहरों में रहने लगेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इस विशाल आबादी के लिए अच्छे और सस्ते घर मुहैया कराना अब सबसे बड़ी चुनौती है। रियल एस्टेट सेक्टर का जीडीपी में योगदान 7% से बढ़कर 13% हो सकता है, लेकिन सप्लाई और डिमांड के बीच बड़ा गैप है। खासकर गरीब और कम इनकम वाले परिवारों के लिए घर खरीदना सपना बन गया। सबसे बड़ी बाधा जमीन की ऊंची कीमतें, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50 से 70% तक खा जाती है। ऊपर से शहरों में करीब 1 करोड़ घर खाली पड़े हैं क्योंकि पुराना किराया कानूनों और कानूनी झंझटों के डर से मालिक उन्हें रेंट पर नहीं देते। नीति आयोग ने इन समस्याओं की जड़ पकड़ी और सुझाव दिए हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जैसे किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फ्लोर एरिया रेशो यानी FAR में ढील दी जाए ताकि कम जमीन पर ज्यादा घर बन सके। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा, मतलब मेट्रो बस स्टेशन के पास घर बनाए ताकि आने जाने में आसानी हो और ट्रैफिक जाम कम हो। किराए के घरों पर फोकस ज्यादा, क्योंकि ओनरशिप ही सब कुछ नहीं। मॉडल टेनेंसी एक्ट को तेजी से लागू करें ताकि खाली पड़े 1 करोड़ घर बाजार में आए। औद्योगिक मजदूरों के लिए कंपनी हॉस्टल या रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करें। वित्तीय मदद के मामलों में तो नीति आयोग ने कमाल के आइडिया दिए हैं। बिल्डर्स को 100% टैक्स छूट, सेक्शन 80 IBA को फिर से लाकर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ या बहुत कम किया जाए। स्ट्रीट वेंडर्स, दिहाड़ी मजदूरों के लिए उनकी इनकम के आधार पर आसान लोन। मिडिल क्लास के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं दोस्तों? रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लीडर्स जैसे क्रेडाई और नाइट फ्रैंक्स के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सुझाव अगर बजट 2026 में लागू हुए तो अफोर्डेबल हाउसिंग में बूम आ सकता है। वो कहते हैं कि लैंड कॉस्ट कम करने और रेंटल मार्केट मजबूत करने से न सिर्फ गरीबों को फायदा होगा बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और सरकार पहले से ही एक्शन में है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी PMAYU के पहले फेज में 1 करोड़ से ज्यादा घर मंजूर हुए। 96 लाख पूरे हो चुके हैं। अब PMAYU 2.0 चल रहा है। 2024 से शुरू होकर अगले 5 सालों में 1 करोड़ शहरी परिवारों को मदद। इसमें बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, रेंटल हाउसिंग और इंटरेस्ट सब्सिडी जैसे ऑप्शंस है। नीति आयोग की यह सिफारिश अगर लागू हुई तो शहरों में घर सस्ते होंगे, किराया आसान होगा और वो सपना सच होगा जहां हर भारतीय को अपना आशियाना मिले। दोस्तों, ये बदलाव आने वाला है। आप क्या सोचते हैं? ये सुझाव कितने कारगर होंगे? कमेंट्स में बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।